अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर होस्ट एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल टेक स्टडी बेस्ट लर्निंग ऑनलाइन। स्टूडेंट्स, इससे पहले लेक्चर में हमने देखा था कि एचटीएमएल के पेज का स्ट्रक्चर किस तरह से होता है, हाउ कैन वी क्रिएट और बिल्ड वेब पेजेस, सबलाइम को डाउनलोड और इंस्टॉल करना सीखा था। आज के लेक्चर में हम एचटीएमएल के टैग्स को यूज़ करते हुए किसी भी वेबसाइट का होम पेज बनाना सीखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। अच्छा, ये एक वेब पेज जो हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है, इसी तरह का ही हम एक होम पेज बनाएंगे। तो इससे पहले आप ज़रा ये देख लें। सबसे पहले आप अगर देख लें इसको, तो साइड पे हमारे पास एक इमेज लगी हुई है जिसको हम लोगो कहते हैं। इसके बाद ये मेन्यूज़, डिफरेंट मेन्यूज़ लगे हुए हैं। इस पे अगर मैं कर्सर लेके जाती हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये कर्सर मेरे पास एक हैंड में तब्दील हो गया है। इसका क्या मतलब है कि इसके बैक पे हमने हाइपर लिंक्स लगाए हुए हैं। हाइपर लिंक्स का मैंने आपको बताया था कि डिफरेंट पेजेस के दरमियान जब हम नेविगेशन यूज़ करते हैं, नेविगेट करते हैं, तो हम हाइपर लिंक्स यूज़ करते हैं। अब हाइपर लिंक्स के काफ़ी टाइप्स होते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि हम डिफरेंट पेज पे ही जाएं। इंटरनल हाइपर लिंक्स भी होते हैं कि हम किसी एक वेबसाइट के डिफरेंट पेजेस पे जाना चाहते हैं तो उसको इंटरनल हाइपर लिंक्स कहते हैं। अगर हम किसी एक पेज के डिफरेंट सेक्शन पे जाना चाहते हैं तो वो भी हमारे पास एक हाइपर लिंक की टाइप है। अगर हम किसी एक वेबसाइट से दूसरे वेबसाइट में जाना चाहते हैं, दैट इज़ ऑल्सो हाइपर लिंक। अगर यहाँ पे मैं जैसे होम पे क्लिक करती हूँ तो आपने देखा कि यहाँ पे मेरे पास एक हैश का साइन आ गया। इसका क्या मतलब है, अब मैंने इसमें कोई लिंक नहीं डाला, वो डमी लिंक है, तो इसलिए ये हैश का साइन आ रहा है। इसके बाद अगर आप देखें तो ये मेरे पास एक लाइन बनी हुई नज़र आ रही है। लाइन के बाद हमारे पास एक टेक्स्ट है जो स्क्रॉल कर रहा है, जिस तरह न्यूज़ चैनल्स में होता है। जिस तरह अगर किसी वेबसाइट की कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती है तो वो बाउंस कर रहा होता है या हाईलाइटेड होता है, तो ये आप देखें कि ये टेक्स्ट हमारे पास स्क्रॉल कर रहा है। इसके बाद ये एक और लाइन लगी हुई है। अच्छा, स्क्रॉलिंग टेक्स्ट को हम HTML में मार्की टैग के ज़रिए करते हैं। वी विल सी हाउ कैन वी इम्प्लीमेंट दिस। इसके बाद अगर देखें तो कुछ थोड़ा सा सेक्शन मेरे पास खाली है, और उसके बाद खाली सेक्शन के बाद एक हेडिंग लगी हुई है जिस पे लिखा हुआ है आर यू स्टार्टिंग योर करियर, कोई भी मतलब एक हेडिंग लगी हुई है। इसके बाद कुछ एक पैराग्राफ टाइप कुछ मैंने लिखा हुआ है, टेक्स्ट लिखा हुआ है। फिर उसके नीचे दो बटन्स आप कह सकते हैं या फिर टेक्स्ट देख सकते हैं कि क्लिक हेयर और सब्सक्राइब हेयर लगा हुआ है। फिर उसके बाद गैलरी है, गैलरी में मैंने नीचे पिक्चर्स डाली हुई हैं। उसके नीचे फिर कुछ सेक्शन खाली है और आखिर में फिर से एक टेक्स्ट लगा हुआ है। अगर आप देखें तो ये बैक पे पूरी की पूरी वेबसाइट पे एक बैकग्राउंड मैंने लगाया हुआ है, यानी कि ये वाइट पेज मेरे पास नज़र नहीं आ रहा। जिस तरह आप नॉर्मल जब करते हैं तो वाइट पेज पीछे से होता है, लेकिन इसकी बॉडी पे मैंने बैकग्राउंड लगाया हुआ है। तो ये पूरे का पूरा होम पेज आज हम बनाना सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सबलाइम को ओपन करके न्यू फाइल बना दें। न्यू फाइल बनाने के बाद सबसे पहले मैं इसको सेव कर लेती हूँ। इससे फ़ायदा क्या होगा कि मेरे पास सजेशन आना स्टार्ट हो जाएंगे। ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू अबाउट दिस, सो लेट्स सेव इट। अच्छा, आपने .html के एक्सटेंशन से सेव करना है। ये नीचे भी HTML है लेकिन इससे नहीं, .html के एक्सटेंशन से सेव करना है इसको। सेव करते। अच्छा, मैं इसका स्ट्रक्चर बना देती हूँ। सबसे पहले HTML टाइप करूँगी तो पूरे का पूरा स्ट्रक्चर आ गया है। सबसे पहले हम HTML में लैंग्वेज का लिख देते हैं कि लैंग्वेज हम इंग्लिश ही यूज़ कर रहे हैं। इसके बाद हेड में एक टैग यूज़ होता है जिसको हम मेटा डेटा कहते हैं। उसके लिए मेटा टैग का यूज़ होता है। आप मेटा लिखेंगे तो खुद ही आ जाएगा पूरा सेंटेक्स। उसके बाद टाइटल लिख दें। यहाँ पर एक पिक्चर लगी हुई है और उसके बाद ये मेन्यूज़ हैं। सबसे पहले जो हमारे पास विजिबल पार्ट है बॉडी, उसका तो मैं बैकग्राउंड सेट कर देती हूँ क्योंकि मैंने आपको बताया कि इस पर मैंने बैकग्राउंड लगाया हुआ है और बैकग्राउंड पे मैंने एक पिक्चर लगाई हुई है। उस पिक्चर का नाम है वेबसाइट। अच्छा, एक बात का ख्याल रखना है कि ये जो आप फाइल जिधर सेव कर रहे हैं, जिसमें आप अभी एडिटिंग कर रहे हो, ये फाइल जिधर सेव कर रहे हैं उधर ही आपकी पिक्चर होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल ये देखें, इसकी प्रॉपर्टीज़ चेक करें। .jpg है तो मैंने .jpg लिख दिया। ये पिक्चर आपके पास उसी डायरेक्टरी में होनी चाहिए जिस डायरेक्टरी में आप फाइल को सेव कर रहे हैं। अगर उस डायरेक्टरी में नहीं है, फॉर एग्जांपल किसी और डायरेक्टरी में है, किसी और फोल्डर में है, तो फिर हमने पूरे का पूरा पाथ लिखना होगा। फॉर एग्जांपल इमेजेस का एक फ़ोल्डर है, उसमें मैंने सारे के सारे इमेजेस रखी हुई हैं, तो क्या करना होगा, पूरे का पूरा मुझे पाथ देना होगा। अब यहाँ पे मैंने लिख दिया, लेट्स चेक इट।
ओह सॉरी, अभी ये नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने images/website.jpg रखा हुआ है, लेकिन इमेजेस का फोल्डर तो है ही नहीं, ये तो उसी फोल्डर में है। तो सिंपली ये सिर्फ नाम लिखने से भी हो जाएगा। रिफ्रेश करें और देखें तो बैकग्राउंड अप्लाई हो गया है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, लोगो लगाते हैं। लोगो के लिए सबसे पहले हम इमेज लगाते हैं। इमेज के लिए HTML में img का टैग यूज़ होता है। HTML में हर टैग की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है जो हमें बता रही होती हैं उस टैग के बारे में कि हम फर्दर इसमें कितनी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। तो अगर हम इमेज लगा रहे हैं तो सबसे पहले इमेज के टैग की प्रॉपर्टी है सोर्स। यहाँ पर हमने उस इमेज का सोर्स लिखना है कि जो इमेज हम डिस्प्ले करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे बॉडी के बैकग्राउंड में ही आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि पूरे का पूरा आपने पाथ देना है। तो यहाँ पर तो मेरे पास उसी फोल्डर में है, तो यहाँ पे मैं जस्ट नाम लिख देती हूँ। इमेज टैग की एक और प्रॉपर्टी है alt। इसमें हम कोई ना कोई टेक्स्ट लिखते हैं और ये हम तब यूज़ करते हैं कि अगर इन केस इमेज विजिबल ना हो तो उसकी जगह ये टेक्स्ट विजिबल हो जाए। फॉर एग्जांपल अगर हम कोई ऑनलाइन इमेज यूज़ कर रहे हैं तो अगर वो इमेज विजिबल ना हो तो फिर उसकी जगह कोई ना कोई टेक्स्ट विजिबल हो जाए। तो यहाँ पे तो इमेज मेरे पास है, ये शो हो गया है। इसमें अगर आप देखें तो स्पेस है, लेकिन हमारे इमेज में स्पेस नहीं है। इसमें अगर देखें तो कोई स्पेस नहीं है। तो हम देखते हैं कि ये स्पेस हम कैसे ला सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो आप इसको H3 हेडिंग में रखते हैं, क्योंकि साथ में मैंने मेन्यूज़ का सेक्शन भी ऐड करना है, तो इसीलिए इसको H3 हेडिंग में रखते हैं। HTML में 6 तरह के हेडिंग्स यूज़ होते हैं। सबसे पहले H1 है, उसका साइज़ सबसे लार्जेस्ट होता है। उसके बाद H2, H3 अप टू H6, तो करते करते साइज़ थोड़ा कम हो जाता है। अच्छा, स्पेसेस के लिए हम एक करेक्टर एंटिटी का यूज़ करते हैं जिसको हम NBSP और सेमीकोलन लगा देते हैं। तो इससे होता क्या है कि हमारे पास HTML के डॉक्यूमेंट में स्पेसेस ऐड हो जाते हैं। अदरवाइज अगर हम HTML के डॉक्यूमेंट में जितने भी स्पेसेस डालें डेवलपर साइट पे, तो ये स्पेसेस विजिबल नहीं होंगे। एक स्पेस विजिबल होगा, उसके बाद ब्राउज़र पे ये स्पेसेस विजिबल नहीं होंगे। अगर हम स्पेसेस इंसर्ट करना चाहते हैं ब्राउज़र पे, तो उसके लिए हमें ये NBSP का यूज़ करना होता है। तो ये देखें, एक मैंने लगाया है NBSP, नॉन ब्रेकिंग स्पेस। थोड़ी सी स्पेस नज़र आई है हमें। अब इसी को मैं कॉपी करती हूँ और पेस्ट कर देती हूँ। जितनी मुझे स्पेसेस चाहिए उतने टाइम्स मैं इसको पेस्ट कर देती हूँ। ये देखिए थोड़ी सी स्पेस ज़्यादा हो गई है। अब इसके बाद मुझे ये मेन्यू का सेक्शन बनाना है और इसके बैक में मैंने लिंक्स लगाने हैं। तो लिंक्स के लिए हम एक टैग का यूज़ करते हैं जिसको हम एंकर टैग कहते हैं और वो ए से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके लिए HTML में जो टैग यूज़ होता है वो ए होता है। तो ए जैसे ही मैंने टाइप किया, देखिए टैग आ गया है। ए से रिलेटेड जितनी भी टैग्स हैं मेरे पास सजेशंस आ गई हैं। तो एंकर टैग ही मुझे चाहिए, तो ए में कर देती हूँ। अच्छा, एंकर टैग का सबसे इम्पोर्टेंट एट्रीब्यूट जो है वो href है, हाइपरलिंक रेफरेंस, जो कि डेस्टिनेशन लिंक को इंडिकेट करता है। यानी कि यहाँ पर हम वो लिंक देंगे कि जिस पे ब्राउज़र ने रीडायरेक्ट होना है। यहाँ पे कंटेंट देंगे। अभी आपको समझ आ रही है कि यूज़र इस कंटेंट पे जो यहाँ पे लिखा हुआ होगा, इस पे जब यूज़र क्लिक कर देगा तो वो उस लिंक पे चला जाएगा जो href में हमने दिया हुआ है। यानी कि यूज़र उस लोकेशन पे चला जाएगा। href में लोकेशन होती है और यहाँ पे कंटेंट होता है। ये देखें, अब होम पे जैसे ही मैंने क्लिक किया ये techstudy.com पे आ गया, क्योंकि मैंने बैक पे लिंक जो है href में मैंने techstudy.com दिया हुआ है। इसी तरह मुझे जितनी भी मेन्यूज़ चाहिए मैं इसी को ही कॉपी करके पेस्ट कर देती हूँ। मैं टेक्स्ट चेंज कर देती हूँ। यहाँ पे जितनी भी मेन्यूज़ होंगी वो टेक्स्ट में चेंज कर देती हूँ। ये देखिए मेरे पास मेन्यूज़ आ गई हैं।
अब ये मेन्यूज़ जो है ये बिल्कुल करीब है इस इमेज के। मैं चाहती हूँ ये थोड़े दूर हो जाए। तो इसके लिए मैं क्या करूँगी, ऑलरेडी मैंने आपको बता चुकी हूँ, स्पेसेस ऐड कर दूँगी। जितने मुझे स्पेसेस चाहिए होंगे उतने स्पेसेस मैं इमेज के बाद ऐड कर दूँगी, क्योंकि इमेज के बाद मुझे स्पेस चाहिए, तो इसलिए इमेज के बाद ही मैं स्पेसेस ऐड कर रही हूँ। हाँ ठीक है, लेकिन और भी थोड़े से स्पेसेस मुझे चाहिए, तो दोबारा से पेस्ट कर देती हूँ कुछ स्पेसेस। ठीक है। अच्छा, अभी हम सिर्फ HTML यूज़ कर रहे हैं, इसीलिए हम ये स्पेसेस यहाँ पे कर रहे हैं। जब हम बूटस्ट्रैप और CSS की तरफ जाएंगे तो उसके लिए कुछ एडवांस्ड ऑप्शंस हैं, लेकिन अभी सिर्फ HTML को, प्योर HTML के टैग्स को यूज़ करते हुए हम इस वेबसाइट का होम पेज बना रहे हैं, तो इसीलिए मैं नॉन ब्रेकिंग स्पेसेस का ही यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे। अच्छा, ये मेन्यूज़ के दरमियान भी मुझे स्पेसेस चाहिए, बहुत जुड़े हुए हैं आपस में, तो इसको मैं एडजस्ट करने के लिए स्पेसेस ऐड कर देती हूँ। ज़्यादा स्पेसेस ऐड हो गए हैं, आपने इसको चेक करना है और एडजस्ट कर देना है, जितना भी मतलब स्पेसेस को बार बार चेक करना होता है यहाँ पे, ठीक है। तो इसको देख ले, ठीक हो गया या नहीं। हो सकता है कि इसके बाद भी स्पेसेस कम हो या ज़्यादा हो, तो चेक करें। अभी भी ये कॉन्टेक्टस नीचे आया हुआ है, तो इसका मतलब कुछ स्पेसेस कम करने हैं। थोड़े से और कम कर दें। नाउ इट्स फाइन, लुकिंग गुड। सो अब इसके बाद हमने क्या करना है, थोड़ा सा सेक्शन मैंने खाली छोड़ना है, उसके बाद मुझे ये लाइन चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ, लाइन ब्रेक का मेरे पास एक टैग यूज़ होता है, BR का टैग यूज़ होता है, तो वो मैं यहाँ पे लगा देती हूँ। एक दफ़ा करूँगी लाइन ब्रेक, एक लाइन खाली हो जाएगी। दूसरी दफ़ा करूँगी, दूसरी लाइन खाली आ जाएगी। और उसके बाद मैंने एक HR का टैग लगाया है, यानी कि हॉरिजेंटल लाइन। ये जो आपको लाइन नज़र आ रही है, ये HR के टैग की वजह से नज़र आ रही है। इसकी लेंथ और विड्थ हम सेट कर सकते हैं। अभी मुझे पूरी की पूरी चाहिए और मुझे एक 1 पिक्सल का ही लाइन चाहिए, तो इसलिए मैंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया। अगर आपको लाइन थोड़ी सी मोटी चाहिए तो आप इसको पिक्सल्स में वेट दे सकते हैं। मुझे इतनी ही चाहिए, तो इसीलिए मैंने सिंपली इतना कर दिया। अब इसके बाद आप देखेंगे मेरे पास टेक्स्ट स्क्रॉल करता हुआ नज़र आ रहा है, तो इसके लिए हम HTML में मार्की टैग यूज़ करते हैं। तो मैं मार्की टैग यूज़ करती हूँ और इसके कंटेंट में जो भी मैं कंटेंट चाहती हूँ कि स्क्रॉल करता हुआ नज़र आए, तो वो लिख देती हूँ यहाँ पे। मार्की टैग एंड कर दें। सब्सक्राइब अस टेक्स्ट जो है वो थोड़ा सा हाईलाइटेड है, तो इसको हाईलाइट करने के लिए एक टैग यूज़ होता है मार्क टैग का। तो मैंने मार्क टैग लगा दिया और कंटेंट वाली जगह पे मैंने सब्सक्राइब अस लिख दिया। तो अभी अगर आप चेक करें इसको, तो ये अभी अगर आप इसको चेक करें तो ये हाईलाइटेड होगा। और आखिर में फिर से मैंने एक हॉरिजेंटल लाइन का टैग लगा दिया, HR। और सब्सक्राइब अस का भी अगर आप देखें तो टेक्स्ट हाईलाइटेड हो गया है बिकॉज ऑफ द मार्क टैग। प्रॉपर्टीज़ की अगर बात करें, इसकी एक एट्रीब्यूट है बिहेवियर। बिहेवियर में हमारे पास जो वैल्यूज़ होती हैं वो स्क्रॉल होती है, अल्टरनेट होती है, एक और भी वैल्यू होती है, तो मेरे माइंड से अभी निकल गई है। उसमें हम क्या करते हैं, जो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है वो स्क्रॉल होती है, जो हमें नज़र आ रही थी। अगर हम इसको अल्टरनेट करते हैं तो अल्टरनेट क्या होगा कि ये बाउंस करेगा, बैक एंड फोर्थ बाउंस करेगा। इसकी एक और प्रॉपर्टी है डायरेक्शन। बाय डिफ़ॉल्ट ये लेफ़्ट से स्क्रॉल होके आ रही होती है। अगर इसको मैं राइट करती हूँ तो लेट्स चेक इट व्हाट हैपेंस। और इसकी विड्थ प्रॉपर्टी है एक, इसकी विड्थ और हाइट भी हम सेट कर सकते हैं। विड्थ और हाइट दोनों हम परसेंटेज में भी लगा सकते हैं और पिक्सल्स में भी लगा सकते हैं। अब इसके बाद थोड़ी सी मुझे स्पेस खाली चाहिए। खाली जगह अगर मुझे चाहिए HTML में, तो इसके लिए मैं ब्रेक टैग का यूज़ करती हूँ।
तो लेट्स चेक इट। अभी मुझे नज़र कुछ नहीं आ रहा है क्योंकि जो खाली जगह मैंने छोड़ी है उसके बाद मैंने कुछ लिखा ही नहीं है, तो कुछ लिख देते हैं इस पे। अच्छा, मैंने एक टैग लगाया है H3 का, तो हेडिंग में लगाना चाह रही हूँ। अब इसके बाद एक फ़ॉन्ट का एक टैग है, वो इसीलिए मैं यूज़ करती हूँ कि बाय डिफ़ॉल्ट जो इसका हेडिंग का साइज़ है, क्योंकि हेडिंग में तो बाय डिफ़ॉल्ट साइज़ और फ़ॉन्ट वगैरह सेट हुए होते हैं, लेकिन मैं फ़ॉन्ट अपनी मर्ज़ी से लगाना चाहती हूँ। पहले तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ आर यू बिगिनिंग करियर, यानी कि जो भी मुझे कंटेंट विजिबल चाहिए यहाँ पे मैं वो लिख देती हूँ। इसके बाद फ़ॉन्ट की प्रॉपर्टीज़ मैं सेट कर देती हूँ कि मुझे कौन सा फ़ॉन्ट चाहिए। तो इसके लिए जो प्रॉपर्टी यूज़ होती है वो फेस है। इसमें वैल्यू हम किसी भी फ़ॉन्ट का नाम लिख देते हैं, जो फ़ॉन्ट हम चाहते हैं कि उस फ़ॉन्ट में हमारा टेक्स्ट विजिबल हो। मैं कैलिब्री फ़ॉन्ट लिख देती हूँ। अच्छा, साइज़ यहाँ पे मैं लेट्स सपोज 24 पिक्सेल्स कर देती हूँ। यहाँ से हम कलर भी चेंज कर सकते हैं, बट यहाँ पे मुझे ब्लैक ही कलर चाहिए तो उसकी ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। तो लेट्स चेक इट। अच्छा, मुझे नज़र नहीं आ रहा, तो लेट्स चेक इट व्हाट्स द प्रॉब्लम। इसका मैं साइज़ थोड़ा सा कम कर देती हूँ, शायद साइज़ का मसला है। 24 पिक्सेल्स क्योंकि काफ़ी ज़्यादा होते हैं, थोड़ा सा मैं साइज़ को कम कर देती हूँ। साइज़ मैंने 14 कर दिया है। अब अगेन इसको चेक कर देते हैं, ये आ गया है। साइज़ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा था तो वो यहाँ पे विजिबल नहीं हो रहा था, इससे साइज़ कम करने से मेरा मसला हल हो गया है। अच्छा, मार्की मैं लेफ़्ट पे ही कर देती हूँ क्योंकि राइट से मुझे अच्छा नहीं लगा। ओके, ये वेब प्रोग्रामर जो है इसको मैं थोड़ा सा बोल्ड कर देती हूँ। अच्छा, अब हम यहाँ पे देखते हैं, इसके बाद हमने क्या करना है, एक पैराग्राफ इंटर करना है। पैराग्राफ इंटर करने के लिए मैं एक टैग का यूज़ करती हूँ। HTML में पैराग्राफ इंटर करने के लिए हम P का टैग यूज़ करते हैं। अब इसके बाद मैं पैराग्राफ का टैग लगा देती हूँ और इस पर मैं जो भी मुझे कंटेंट विजिबल चाहिए तो इसके कंटेंट के पोर्शन में मैं वो लिख देती हूँ। यहाँ पे वेलकम टू द वीडियो लेक्चर्स ऑफ लर्निंग HTML फॉर बिगिनर्स मैंने लिख दिया। पैराग्राफ के टैग की एक प्रॉपर्टी है अलाइनमेंट का। अलाइनमेंट में हम वैल्यू सेंटर लेफ्ट राइट कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ पे मुझे सेंटर में चाहिए तो मैंने इसका साइज़ थोड़ा सा कम है, तो इस साइज़ को ज़्यादा करने के लिए मैंने आपको बताया था कि पैराग्राफ की या हेडिंग्स के साइज़ जो है वो ऑलरेडी डिफाइंड होते हैं, तो मुझे यहाँ पे कस्टमाइज्ड अपनी मर्ज़ी का साइज़ चाहिए, तो इसके लिए मैं फ़ॉन्ट का टैग यूज़ करूँगी। तो इस टेक्स्ट को मैं फ़ॉन्ट के टैग में इनक्लोज कर देती हूँ। अब इसमें मैं फेस दे देती हूँ कैलिब्री फ़ॉन्ट का ही, मुझे टेक्स्ट कैलिब्री फ़ॉन्ट में ही चाहिए, तो यहाँ पे कैलिब्री लाइट मैंने लिख दिया। और साइज़ मुझे थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए, लेट्स सपोज 7 पिक्सेल्स चाहिए। ये 7 तो ज़्यादा हो जाएंगे, लेकिन इसको मैं 6 कर देती हूँ चले, और देखते हैं। नाउ इट इज़ परफेक्ट, ठीक है। अब
यहाँ पे मुझे टेक्स्ट चाहिए क्लिक हेयर और सब्सक्राइबर्स का, और उसमें बैक पे मैं हाइपर लिंक्स दूंगी। तो उसके लिए सेम तरीका है जो पहले हमने किया हुआ है। किसी टैग में इसको मैं इनक्लोज कर देती हूँ। लेट्स सपोज H3 हेडिंग में मैं इसको कर देती हूँ। अब यहाँ पे मैं एंकर टैग्स लगा देती हूँ। क्लिक हेयर हैश मैंने लगा दिया, मैंने एक डमी URL लगा दिया। अच्छा, इसको मैं कॉपी करके पेस्ट कर लेती हूँ। यहाँ पे लिख देती हूँ सब्सक्राइब अस। अच्छा, हेरफ जब आप हैश लगाते हैं तो इसका मतलब होता है कि आपने किसी URL पे जाना नहीं है, जस्ट आपने डमी URL पुट कर दिया है। ये आ गया है, लेकिन इसके बीच मुझे थोड़ा सा स्पेस चाहिए, तो क्लिक हेयर के बाद में स्पेसेस ऐड कर देती हूँ। एंड लेट्स चेक इट, स्पेसेस ऐड हो गए कि नहीं। हाँ जी, स्पेसेस ऐड हो गए हैं। लेकिन अगर देखें तो ये इतना अच्छा नहीं लग रहा। ये जो मेरे पास टेक्स्ट है क्लिक हियर और सब्सक्राइबर्स, इसको मैं फ़ॉन्ट के टैग में इनक्लोज कर देती हूँ, ताकि मैं अपनी मर्ज़ी का फ़ॉन्ट दे दूँ, इसको अपनी मर्ज़ी का साइज़ दे दूँ। यहाँ से इसको कट करके यहाँ पे पेस्ट कर दें। फेस का एट्रीब्यूट यूज़ करके फ़ॉन्ट अपनी मर्ज़ी से दे देती हूँ कैलिब्री लाइट, और साइज़ भी अपनी मर्ज़ी से देती हूँ। लेट्स सपोज 5 पिक्सल्स कर देते हैं। अभी चेक करें इसको। नाउ इट इज़ फाइन, इट इज़ लुकिंग गुड। तो आप समझ रहे हैं ना कि किस तरह से हम टैग्स को कस्टमाइज़ करते हैं, अपनी मर्ज़ी का साइज़ किस तरह से देते हैं, ब्रेक्स किस तरह से लगाते हैं। कोई स्पेस अगर हमें खाली चाहिए तो किस तरह से उसको हम छोड़ते हैं खाली। अगर कोई लाइन चाहिए तो क्या करते हैं। अभी इसके बाद मुझे ये लाइन चाहिए, तो इसके लिए मैं क्या करती हूँ, एक हॉरिजेंटल लाइन का टैग यूज़ करती हूँ, और आप इसको देखें, एक लाइन ऐड हो चुकी होगी। इसके बाद मुझे गैलरी टेक्स्ट जो लिखा हुआ आ रहा था वो चाहिए, तो मैं इसको H3 के हेडिंग में कर देती हूँ, और आखिर में फिर से एक हॉरिजेंटल लाइन लगा देती हूँ। तो लेट्स चेक इट। जी, आ गया है, लेकिन टेक्स्ट जो है ये मिडल में चाहिए, तो इसको मैं क्या कर देती हूँ, अलाइनमेंट में इस पे लगा देती हूँ। इसकी वैल्यूज़ लेफ़्ट राइट एंड सेंटर आप कर सकते हैं। फ़िलहाल मुझे सेंटर में चाहिए, तो ये देखिए सेंटर में टेक्स्ट मेरा सेट हो गया है। अब इसके बाद मुझे चाहिए इमेजेस। तो इमेजेस के लिए मैंने आपको पहले ही बताया कि इमेज का टैग यूज़ होता है। इसके एट्रीब्यूट सोर्स में हम इसकी लोकेशन लिखते हैं कि ये कहाँ पे है। पहले ही मैं आपको बता चुकी हूँ कि अगर इसी फोल्डर में ना हो तो आपने क्या करना है कि पूरी की पूरी डायरेक्टरी का आपने पूरे का पूरा सोर्स आपने लिख देना है उधर। और अगर इसी डायरेक्टरी में है, जैसे कि मेरे पास अब ये सारे के सारे इमेजेस 1 से लेकर 12 तक मैंने इसी डायरेक्टरी में रखे हुए हैं, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, इसकी प्रॉपर्टीज़ में देख लेती हूँ। ये मेरे पास JPG इमेज है, तो क्या कर लेती हूँ कि यहाँ पे इसका नाम लिख देती हूँ .jpg, यानी कि जो एक्सटेंशन है वो साथ में लिख देती हूँ। तो इट्स इनफ, क्योंकि मेरे पास इसी फोल्डर में है, तो सिर्फ नाम लिखने से ही मेरे पास इमेज शो हो जाएगी। लेकिन अगर कोई और फोल्डर में हो तो आपने पूरी की पूरी डायरेक्टरी लिखनी है। इसके बाद एक और इसका एट्रीब्यूट है आल्ट। ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि यहाँ पे वो टेक्स्ट लिखना होता है कि अगर ये इमेज मेरे पास विजिबल ना हो तो फिर उसकी जगह, उस इमेज की जगह ये टेक्स्ट विजिबल हो जाएगा। तो ये मैंने कर दिया है। लेट्स सी कि ये इमेज अभी आ रही है या नहीं आ रही। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, इमेज तो आ गई है, लेकिन ये काफ़ी बड़ी है।
इमेज मैं थोड़ी सी छोटी करना चाह रही हूँ कि ये मेरे पास कम स्पेस ले। तो इसके लिए प्रॉपर्टीज़ है एक विड्थ और हाइट की, वो मैं सेट कर लेती हूँ। विड्थ में लेट्स सपोज 300 पिक्सल्स कर देती हूँ और हाइट आप कर लें 180 पिक्सल्स कर लें। और देखें कि इमेज ठीक है अभी या नहीं। अभी ये इमेज थोड़ी सी बेहतर लग रही है, लेकिन विड्थ को मैं थोड़ा सा और भी कम कर देती हूँ। टू 270 पिक्सल्स मैंने कर दिए हैं। आप देखें इसको भी, ये देखिए थोड़ी सी कम हो गई है, इतना भी ठीक है। लेकिन इसको थोड़ा सा और भी कम कर दे, 250 कर दे। आपने देखे मैं इसमें चेंजेस कर रही हूँ और साथ ही साथ मैं इसको देख रही हूँ कि किस तरह से ये ठीक लग रही है इमेज। तो अब मैंने 250 कर दी है, अब ठीक होगी ये। अच्छा, इसकी एक और प्रॉपर्टी है इमेज की, एक है वी स्पेस और एक है एच स्पेस। वी स्पेस का मतलब है वर्टिकल स्पेस और एच स्पेस का मतलब होता है हॉरिजेंटल स्पेस। हॉरिजेंटल स्पेस का क्या होता है, हॉरिजेंटली यानी कि लेफ्ट और राइट पे मैंने कितने पिक्सल्स स्पेस छोड़ देना है इसमें। तो इसको मैं लेट सपोज 2 पिक्सल्स कर देती हूँ यहाँ पे। वर्टिकली मैंने कितनी जगह छोड़ दी है, यानी कि टॉप और बॉटम पे मैंने कितनी जगह, तो मैं इसको 2 पिक्सल्स में छोड़ देती हूँ। अभी ये प्रॉपर्टी अप्लाई हो गई है, लेकिन अभी मुझे इसलिए नहीं पता चल रहा क्योंकि बाकी इमेजेस इसमें नहीं है, तो मैं डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रही। अभी ये देखिए मेरे पास 1 से लेकर 12 तक इमेजेस हैं, सारे के सारे इमेजेस में लगा देती हूँ, फिर आपको पता सही से चल जाएगा कि वर्टिकल स्पेस और हॉरिजॉन्टल स्पेस इस पे अप्लाई हुआ है या नहीं हुआ। अब इसके नेम चेंज कर दें, बल्कि पहले देख लें इसको कि इमेजेस आ रही है या नहीं आ रही। अब ये देखें जी, सारे इमेजेस आ रही हैं। ये एक इमेज चेंज है क्योंकि मैंने एक का नाम चेंज किया था और बाकी का नहीं किया था, तो चले बाकी का भी चेंज कर दें। 1 2 3 अप टू 12 मैंने नाम दिए हुए हैं इमेजेस के, इसलिए मैं ये नाम चेंज कर रही हूँ। अभी आप देखें इसके डिज़ाइन में थोड़ा सा इशू है, वो ये है कि मेरे पास सारे के सारे इमेजेस एक ही साइड पे आ रही हैं। मैं इसको सेंटर में करना चाह रही हूँ, तो इसके लिए एक टैग यूज़ होता है सेंटर का। मैं क्या करती हूँ, सेंटर का टैग यूज़ करती हूँ, ये सारे के सारे इमेजेस सेंटर के टैग में इनक्लोज्ड कर देती हूँ। इससे होगा क्या कि ये सारी की सारी इमेजेस सेंटर में हो जाएगी। ये देखें एडजस्ट हो गई हैं अब सेंटर में। ये स्टार्ट से देखें पेज हमारा कितने अच्छे से सिंपल HTML के टैग्स को यूज़ करते हुए डिज़ाइन किया है हमने। अच्छा, अब इसके बाद थोड़ी सी स्पेस हम ऐड कर देते हैं लास्ट सेक्शन ऐड करने के लिए। तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कि ब्रेक का टैग यूज़ होता है, तो ब्रेक का टैग लगा दें। ये सेंटर का टैग मैं आखिर में लगा देती हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि इसके बाद जितना भी कंटेंट हो वो सेंटर में आए। अच्छा, इसके बाद लास्ट सेक्शन में मैं क्या करती हूँ, एक पैराग्राफ ऐड करती हूँ जिसमें मैं लिखती हूँ कॉपीराइट रिजर्व 2020 पावर्ड बाय टेकी स्टडी। तो पैराग्राफ का टैग ऐड कर दिया। और इसके बाद फ़ॉन्ट को अपनी मर्ज़ी से रखने के लिए और साइज़ अपनी मर्ज़ी से रखने के लिए, इसकी प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको बताई थी फेस और साइज़ की, तो इसीलिए इसको मैं फ़ॉन्ट के टैग में रख देती हूँ। फेस यानी कि फ़ॉन्ट में कैलिबरी लाइट रख देती हूँ। साइज़ 6 पिक्सल्स रख दें।
और अब रिफ्रेश करके देख लें। इसका साइज़ थोड़ा ज़्यादा है, इसको थोड़ा सा कम कर दें, 6 की जगह 5 कर दें या 4 कर दें। और इसको देखें, अब सही लग रहा है। अच्छा, पावर्ड बाय टेकी स्टडी मैंने लिखा है, टेकी स्टडी पे मैं एंकर टैग लगा देती हूँ क्योंकि इसको मैं हाइपर लिंक करना चाह रही हूँ कि यहाँ पे अगर कोई क्लिक करे तो वो मेरी वेबसाइट पे आ जाए। तो हाइपर लिंक्स का मैंने आपको बताया था कैसे लगाते हैं, एंकर टैग के ज़रिए लगाते हैं और हाइपर रेफरेंस हम ऐड करते हैं। तो हाइपर रेफरेंस में हम लोकेशन लिखते हैं कि कौन सी लोकेशन पे जाना है। और इसके दरमियान जो कंटेंट वाला एरिया है, ये वो टेक्स्ट होता है कि इस टेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद कौन सी लोकेशन पे हमने जाना है। ये लोकेशन है और ये टेक्स्ट जो नज़र आएगा। तो अभी इसको रिफ्रेश करें। और ये देखिए हो गया है। दिस इज़ हाउ यू डिज़ाइन योर पेजेस यूजिंग HTML टैग्स। आपने देखा कि इसमें कहीं पे हमने कोई बूटस्ट्रैप का यूज़ नहीं किया, कोई CSS का यूज़ नहीं किया। सिंपली हमने HTML के टैग्स को यूज़ करते हुए पूरे का पूरा एक होम पेज बना दिया है। तो इट्स वेरी सिंपल। आप ज़रूर इसे ट्राई करें और इसे खुद इम्प्लीमेंट करके देखें कि कितना इजी है। अच्छा, इस लेक्चर में हमने HTML के टैग्स और एट्रीब्यूट्स देखे। फ्रेंड, साथ ही हमने हेडिंग्स देख ली कि किस तरह से हम किसी पेज पे हेडिंग अप्लाई करते हैं। इसके अलावा पैराग्राफ्स पे भी हमने काम कर लिया है। इसके साथ ही साथ हमने कमेंट्स पे हमने नहीं किया, इसको हम थोड़ी देर बाद देखते हैं। और स्टाइल्स, बैकग्राउंड्स वगैरह, लिंक्स हमने देखे, इमेजेस देखे। तो डिव, स्पैन और हाइपरलिंक्स इन इमेजेस पे भी हमने काम नहीं किया, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि हम इमेजेस पे हाइपरलिंक्स कैसे लगाते हैं। डिव पे इसलिए हमने अभी काम नहीं किया क्योंकि इसमें थोड़ा सा इनलाइन CSS यूज़ होता है, तो उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो अभी कमेंट्स देखते हैं, हाउ कैन वी अप्लाई कमेंट्स इन HTML डॉक्यूमेंट्स। मैंने लिखा है दिस इज़ द लास्ट पेज ऑफ होम सेक्शन, तो वो विजिबल था, लेकिन इसको जब मैं कमेंट्स में डालती हूँ तो ये अभी देखें आप, ये विजिबल नहीं होगा। ये देखें, अभी गायब है, अभी विजिबल नहीं है क्योंकि इसको मैंने कमेंट्स में इंक्लोज कर दिया। and it's very easy and you can use it in your source code for understanding of different sections कि आप different sections कैसे लगाते हैं डिफ्रेंशिएट करने के लिए कि ये इस सेक्शन का कोड है, इस कोड में आप ये कर रहे हो। अगर आप अपना कोड किसी दूसरे को देते हो तो उसको पता चल जाता है कि ये जो कोड है ये क्या काम कर रहा है, वो क्या रहा है, तो दूसरों को भी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है आपके कोड की। तो इसलिए हम अपनी प्रोग्रामिंग में कमेंट्स का यूज़ करते हैं। अगर मैंने कोई कोड लिख दिया, अभी मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, बाद में इसकी ज़रूरत पड़ी तो वो कोड फ़िलहाल मैं कमेंट कर लेती हूँ और बाद में इसको यूज़ कर लेती हूँ। तो फॉर वेरियस पर्पसेस वी कैन यूज़ कमेंट्स। अच्छा, नेक्स्ट लेक्चर में हम डिव टैग, स्पैन टैग और हाइपरलिंक्स इन इमेजेस देखेंगे। तो स्टे ट्यून, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना है ताकि मैं इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए चैनल पे अपलोड कर सकूं। और उससे आपका ये फ़ायदा होगा कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी और आप मेरी वीडियो देख सकते हैं। इससे आपके अपने स्किल्स में ही इजाफा होगा। थैंक यू सो मच फॉर नाउ। अल्लाह हाफिज़।